नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर बाय राधिका इन्फोटेक। एक बार फिर से आपके लिए इस चैनल पर लेकर आए हैं धमाकेदार कंप्यूटर की क्लासें। आज के टॉपिक में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। आज देखेंगे सबसे पहले मॉनिटर। कंप्यूटर में आज पढ़ेंगे मॉनिटर, कंप्यूटर में आज पढ़ेंगे कीबोर्ड, कंप्यूटर में आज पढ़ेंगे माउस डिवाइस के बारे में। आज इन तीनों डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे कि मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, किसका काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। मॉनिटर के अंदर मॉनिटर के अंदर आपको दो प्रकार के मॉनिटर देखने को मिलेंगे। एक CRT मॉनिटर होता है, एक TFT मॉनिटर होता है, या LCD या LED। मॉनिटर के अंदर आपको CRT मॉनिटर देखने को मिल सकता है, TFT मॉनिटर, LCD, LED। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि TFT का उदाहरण है LCD या LED। क्वेश्चन आ सकता है कि LCD का पूरा नाम या LED का पूरा नाम। दूसरा मॉनिटर होता है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। पहले टीवी की तरह जो मॉनिटर होता था, टेलीविजन की तरह दिखाई देता था, वो होता था हमारा CRT मॉनिटर। बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है, यह आउटपुट का काम करता है। मॉनिटर की बात करें, जैसे मॉनिटर स्टार्ट होता है या CPU स्टार्ट होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसमें स्क्रीन दिखाई देती है मॉनिटर की। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। बात करें, डेस्कटॉप पर कुछ फोल्डर दिखाई देते हैं, कुछ फोल्डर होते हैं, उन फोल्डरों को हम आइकन कहते हैं। उन फोल्डरों को आइकन कहा जाता है। बात करें और डेस्कटॉप होती है, डेस्कटॉप के नीचे एक पट्टी होती है, उस पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार या टास्क पट्टी कहा जाता है। इस टास्क पट्टी के अंदर या बार के अंदर एक तरफ टाइम डेट होता है और एक तरफ स्टार्ट का बटन होता है। एक तरफ टाइम डेट, एक तरफ स्टार्ट का बटन होता है। स्टार्ट का बटन होता है। कुछ आइकन डेस्कटॉप पर होते हैं, कुछ फोल्डर डेस्कटॉप पर होते हैं, जैसे कंप्यूटर का आइकन हो गया या रिसाइकल बिन का आइकन हो गया। जो रिसाइकल बिन का आइकन होता है वो एक तरह से कंप्यूटर का कचरा पात्र होता है। कुछ भी कंप्यूटर से डिलीट किया जाता है वो सीधा रिसाइकल बिन में जाता है। रिसाइकल बिन, कचरा पात्र कंप्यूटर का कह सकते हैं इसे। कुछ भी डिलीट करेंगे कंप्यूटर में, वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाएगा। वहाँ से हम आवश्यकता हो तो उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के आइकन होते हैं, जो फोल्डर होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है। एक माउस के द्वारा एक तीर का निशान होता है, उसे बोलते हैं एरो, उसे एरो कहा जाता है। ये एरो कई बार कई डॉक्यूमेंट में, कई एप्लीकेशन में एक डंडे के रूप में चेंज हो जाता है, उसे कर्सर कहा जाता है। उसे कर्सर कहते हैं या कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा मॉनिटर था। मॉनिटर के बारे में जाना कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट का काम करती है। जैसे इस कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देगी उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप पर कुछ फोल्डर पड़े होते हैं या उपस्थित होते हैं, रखे होते हैं, उन्हें आइकन कहा जाता है। एक तीर का निशान होता है जो माउस के पॉइंट से चलता है, वो एरो कहलाता है। एरो कई एप्लीकेशनों में कर्सर के रूप में, एक डंडे के रूप में चेंज हो जाता है, उसे कर्सर कहा जाता है। डेस्कटॉप के नीचे जो पट्टी होती है, जो बार होती है, उस बार को
टास्क बार या टास्क पट्टी बोलते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट बटन और टाइम डेट का बटन। जैसे स्टार्ट बटन जो होता है, इसमें सभी प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर के सभी एप्लीकेशन इसमें मिलेंगे, कंप्यूटर के सभी जो ऑफिस है, सभी चैप्टर हैं, सभी जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सभी इसके अंदर स्टार्ट के बटन में देखने को मिलेंगे। यह था मॉनिटर। मॉनिटर के बाद में हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है हमारा, इसमें खूब सारी की लगी होती हैं, खूब सारे बटन होते हैं, इसी के आधार पर इसका नाम कीबोर्ड रखा गया है। इसमें कुछ की बात करेंगे, जैसे कुछ की का नाम होता है, काम भी होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस कह सकते हैं कीबोर्ड को, कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर सबसे पहले सबसे ऊपर जो की होती हैं F1 से लेके F12 तक, उन्हें फंक्शन की कहा जाता है, उन्हें फंक्शनल की कहा जाता है। कीबोर्ड में A से लेके Z तक जो ABCD होती हैं, उन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है, उन्हें अल्फ़ाबेट की कहा जाता है। कीबोर्ड में कुछ टॉगल की होती हैं, जैसे न्यूम लॉक, जैसे कैप्स लॉक, जैसे स्क्रॉल लॉक। ये जो की होती है, इन्हें टॉगल की कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, टॉगल की का उदाहरण है न्यूम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। इन्हें कंप्यूटर की कीबोर्ड की टॉगल की कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, इसमें कुछ मॉडिफायर की भी होती हैं या कॉम्बिनेशन की भी होती हैं। मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की होती हैं, जैसे कंट्रोल, जैसे एल्ट या एल्टर, जैसे शिफ्ट। ये की होती हैं जिन्हें कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन की या बात करें मॉडिफायर की कहते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि मॉडिफायर की का उदाहरण है, तो आपको कंट्रोल एल्ट शिफ्ट में से देखने को मिलेगा। या कॉम्बिनेशन की बोलते हैं इनको, कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये की एक की से दूसरी की काम में लेते हैं, दो की को एक साथ प्रेस कर सकते हैं इन की के माध्यम से। कीबोर्ड के अंदर और बात करें, इसके अंदर नंबरिंग की भी होती हैं, 0 से लेकर 9 तक जो की होती है उसको नंबरिंग की या न्यूमेरिक की बोलते हैं। इसके अंदर स्पेशल की भी होती हैं, स्पेशल की भी होती हैं, जैसे चिन्ह होते हैं डॉलर के, स्टार के, कोमा के, इस प्रकार की जो की होती है कीबोर्ड के अंदर, उनको स्पेशल की बोला जाता है, कंप्यूटर की स्पेशल की कहा जाता है। तो ये कीबोर्ड था हमारा। इसके अंदर एक टैब बटन होता है, टैब, एक टैब की होता है या टैब बटन होता है। यह टैब 5 कदम आगे जाने के लिए एप्लीकेशन में या एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए टैब की को काम में लेते हैं। और बात करें हम, इसके अंदर डिलीट की होती है, एक बैक स्पेस की होती है, दोनों का काम अलग अलग होता है, देखते हैं कैसे। एक डिलीट की होती है और एक बैक स्पेस की होती है। डिलीट की कब काम में लेते हैं, बैक स्पेस की कब काम में आती है। डिलीट की कर्सर होता है जो पेज में शो और हाइड होता रहता है, उसे कर्सर कहते हैं, उसे कर्सर कहते हैं। कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को, जैसे कर्सर है, कर्सर के दाईं ओर इस तरफ के अक्षर को हमको हटाना है, डिलीट करना है, तो डिलीट की को काम में लिया जाता है। और बात करें बैक स्पेस की बैक स्पेस की कब काम में लेते हैं। ये कर्सर है हमारा, इस कर्सर के बाईं ओर के, जैसे कर्सर यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, हटाने के लिए बैक स्पेस की को काम में लिया जाता है।
तो ये की कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए किसकी को काम में लिया जाता है, तो डिलीट की आएगा। या क्वेश्चन आ जाए कि कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए किसी की का काम में लिया जाता है, तो आएगा बैक स्पेस की। इस की का विशेष ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार कीबोर्ड में की होती हैं, लगभग किसी कीबोर्ड में 102 की मिलेंगी, किसी में 104 मिलेंगी। जैसे क्वालिटी आप कीबोर्ड की देखोगे वैसे मिल जाएंगे। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस का काम करेगा, इससे हम कुछ डेटा दे सकते हैं कंप्यूटर को, इसलिए इसको इनपुट के डिवाइस में रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो डिवाइस है माउस। माउस की बात करते हैं नेक्स्ट कि माउस क्या होता है, कौन सी डिवाइस होती है, किसका काम करता है। नेक्स्ट बात करें माउस। माउस जो होता है आकृति मिल जाएगी आपको इस तरह। इसमें आपको माउस के अंदर, ये माउस हमारा, माउस के अंदर आपको 3 बटन नजर आएंगे, 3 बटन नजर आएंगे इसमें आपको। एक बटन होता है राइट बटन, एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक होता है स्क्रॉल बटन जो बीच में होता है माउस के। फाइल में ऊपर जाने के लिए, फाइल में नीचे जाने के लिए काम में लिया जाता है, उसे बोलते हैं स्क्रॉल बटन। माउस जो होता है वो इनपुट का काम करता है, या इसे कह सकते हैं इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए इनपुट डिवाइस का उदाहरण है माउस, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड, या आउटपुट का उदाहरण है मॉनिटर। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। माउस में 3 बटन देखने को मिलेंगे, राइट बटन, लेफ्ट बटन एंड स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन के माध्यम से हम किसी भी फाइल में ऊपर नीचे जा सकते हैं। राइट बटन के लिए राइट का ऑप्शन काम में लेंगे, लेफ्ट बटन के लिए हम लेफ्ट बटन को काम में लेंगे। माउस इनपुट डिवाइस का काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की कि आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, किसका काम करती है, क्या नाम होता है, ये सब आज हमने इस वीडियो में देखा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इनको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों में, फ्रेंड में इसको शेयर भी करें।